आज मेरी बहन जी तो बहुत स्पेशल फील कर रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैनेज करके मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से एग्जॉस्ट। और साथ ही साथ मैं बनी हूँ इनकी इवेंट की मैनेजर, अनपेड वाली। तो आज उसकी सारी तैयारियां करनी है और क्या करना है। अभी इन दोनों को देखिए, ये दोनों सुबह सुबह लूडो खेल रहे हैं और अभी हमारा चाय वाला सब कुछ हो गया है। घर का मतलब संडे मतलब झाड़ू पोछा साफ सफाई वो तो हर दिन का है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं और आज सुबह सब लोग थोड़ा लेट ही उठे थे। वैसे तो पूरे हफ्ते मतलब भाग दौड़ी लगी रहती है, सुबह सुबह उठो, घर के सारे काम करो, ये वो दुनिया भर का। तो वीकेंड में थोड़ा सा टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत आराम से हम लोग काम वाम करते हैं और मतलब अच्छा मज़ा आता है वीकेंड में। और कब ऐसे चुटकी बजाते खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। अगले दिन का मंडे का वो रहता है कि यार तो मंडे आ गया, फिर वही भाग दौड़ सारी चीज़ें। तो अभी ना इनका बर्थडे के लिए थोड़ा सा सेटअप तैयार करेंगे। तो अभी सारी चीज़ों को हमें खोजना होगा, इधर उधर रखा है तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर जीजा जी करेंगे डेकोरेशन अपनी सारी चीज़ें हैं। तो दोपहर का खाना वाना खाने के बाद हम लोग भिड़ गए थे तैयारी करने पे। और माही को इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले ना बो बनाना था हमें, तो माही सबसे आगे, माही ने बोला कि मैं बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले तो इसने बहुत सारी वीडियोस देखी, उनसे सीखा और लास्ट में इतना सही बो बनाया ना, हम दोनों का उतना अच्छा नहीं बना था जितना माही का सही बना था। और माही की एक बात इतनी अच्छी है, कोई भी चीज़ देख के ना ये बहुत जल्दी सीखता है चीज़ें। फिर शुरू हुआ भागम भाग, हम लोग गए मार्केट, लेके आए कुछ छोटी छोटी एक्सेसरीज़ बहन जी के लिए ताकि उन्हें देख के खुशी मिले। और फिर हम दोनों लग गए थे बो को चिपकाने में, यानी कि वॉल को डेकोर करने में। तो बहुत ज़्यादा झाम ताम नहीं करना था, लेकिन जितना भी किया गया इसमें भी बहुत सारी मेहनत लगी। और बहन जी ये ब्लॉग देखेंगी तो शायद अप्रिसिएट करेंगी हमारी मेहनत को। तो ये रहे कुछ छोटी छोटी सी गिफ्ट्स जो कि हम लड़कियों को खुशी दे जाती है। और आजकल इतने सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं गिफ्ट पैक करने के, रैप करने के। तो मैंने भी एक सोचा था कि इन सब सारी चीज़ों का ना एक अच्छा सा बुके बनवाएंगे, फ्लावर, चॉकलेट और ये छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन जब हम लोग गए ना उस दिन सारी शॉप बंद थी। मतलब हमने बहुत चक्कर लगाया लेकिन कुछ मिला नहीं हमें खुला हुआ जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार अब घर पे ही मैनेज करेंगे। तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो नहीं बन पाया। और मेरे पास लंबे स्टिक नहीं थे, तो मैंने ना अगरबत्ती लेके उससे चिपका के कुछ इधर उधर जुगाड़ करके मैंने बनाया। बहुत अच्छा नहीं बना था लेकिन ठीक ठाक बन गया था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा बना ही नहीं। और जब चीज़ें अच्छे से नहीं होती हैं ना तो मेरा दिमाग उसी पे लगा रहता है कि अरे यार ये चीज़ गड़बड़ हो गई, ये चीज़ गड़बड़ हो गई। ये मेरे अंदर की पता नहीं कमी है या फिर आप जो कह लीजिए, यही है मेरा। तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो फिर वही घूमता रहता है। तो इस तरह से फटाफट से मैंने टेबल को सजाया। और ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें यूज की हैं ना, ये सारी चीज़ें मीशो की हैं और बहुत ही कम दाम में हैं। तो मीशो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चीज़ें लेके अपने घर को सजा सकते हैं और वो भी अपने बजट में। तो सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद बहन जी को लेके आया गया सरप्राइज़ देने के लिए। वैसे घर तो इतना बड़ा है नहीं कि एक कोने में पड़ी रहेंगी और इनको कुछ पता नहीं चलेगा। तो पता तो सारा चल ही रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्यारा सा जेस्चर करने में क्या ही जाता है। तो फिर हम लोग लेके आए, मैं और माही विश किया हमने। फिर केक वेक काटे और खूब सारी मस्ती, हंसी मजाक। तो ये वाला ब्लॉग तो था रात के 12 बजे के। और 12 बजे तक माही भी वेट कर रहे थे कि मौसी का बर्थडे विश करके ही सोएंगे, जबकि उनको अगले दिन स्कूल भी जाना था। लेकिन सुबह जल्दी उठ गया था माही, उठने में कभी नाटक नहीं करता। और ये है बर्थडे वाले दिन का क्लिप। दोपहर का टाइम है और मैं सोच रही हूँ कुछ बनाया जाए बहन जी के लिए स्पेशल। तो मैंने पूछा तो इनकी लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी,
तो मैंने कहा कि शाम को भी हैवी खाना है और अभी भी। फिर उसके बाद एक पार्सल आया हुआ था मेरा और इसको आप सबके साथ ओपन करती हूँ। तो मैंने मंगाया था चॉपिंग बोर्ड। वैसे चॉपिंग बोर्ड का यूज़ मेरे से उतना हो नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा सा वीडियोस में ना अच्छे लगते हैं इस पे कट करने में, और इसकी जो साउंड निकलती है इसमें से चॉपिंग का, वो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मंगाया। बाकी तो मैं हाथ से ही ऐसे ही हाथ पे रख के ही काटती हूँ चीज़ें, क्योंकि ऐसे आदत नहीं है चॉपिंग बोर्ड पे। तो काफ़ी अच्छा था और रीज़नेबल प्राइस में भी है। तो खाने के लिए ना मैंने सोचा कि मशरूम की सब्ज़ी बना दूं और साथ में बनाऊंगी मीठे के लिए सेवइयाँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है और उसे भी पसंद है। तो मशरूम को निकाल के फ्रिज से मैंने धुल वुल लिया था और अच्छे से काट पीट के उसको नमक के पानी में हल्का सा बॉयल करेंगे, क्योंकि गंदगी भी होती है उसमें, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैं भिड़ गई प्याज टमाटर को चॉप करने में। तो फटाफट से यहाँ पे चॉपिंग कर लेती हूँ और फिर सब्जी बनाते हैं। और लहसुन मैंने खूब ढेर सारा लिया था, साथ में लिया था थोड़ा सा अदरक। वैसे मशरूम मेरे घर में बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, अभी कुछ दिनों से बन रहा है, क्योंकि हमने लगभग नॉनवेज छोड़ ही दिया है। इनका तो छूट ही गया है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, अब ये नहीं खाते नॉनवेज। और मेरा और माही का मतलब थोड़े बहुत चांस हैं कि खाया जाएगा, तो इस वजह से मशरूम वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, नहीं तो उतना पसंद नहीं है हमें मशरूम। तो इस तरह से खाना बन गया था और भूख भी लग गई थी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो रहा था। दोपहर के लगभग मैंने 12 बजे से शुरू किए थे, 1 घंटा तो लग ही जाता है इतना सब कुछ बनाने में। तो फिर वही 1-1:30 बजे के आसपास हमने खाया दोपहर का खाना। और माही तो खाते नहीं है, दूध से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं वो, तो माही के लिए मैंने चावल चढ़ा दिया था और छोटी को भी चावल खानी थी, तो इस वजह से इस तरह से हमने खाना खाया। और अभी शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि जा नहीं पाएंगे और घर पे ही मंगा के कुछ खा लिया जाएगा। तो फिर बारिश ना थोड़ी सी कम हुई, फिर हम लोग निकल गए थे। और कहीं जाओ हमारा चप्पल जवाब ना जब तक दे दे तब तक क्या बात हो। तो यहाँ पे छोटी का सैंडल भी खुल चुका था और बार बार खुले जा रहा था, फिर मैंने उसको अच्छे से बांधा और फिर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट खाने के लिए। तो फटाफट से ऑर्डर किया, क्योंकि अगली सुबह माही का स्कूल भी था, इनका ऑफिस भी था। तो वीकेंड में ना अगर सैटरडे को कुछ होता है तो सही रहता है कि संडे को आराम कर लेगा इंसान और टेंशन फ्री होके अपना एंजॉय करेगा। लेकिन संडे को जब कुछ फेस्टिवल या कोई चीज़ें पड़ जाती हैं ना, तो मंडे को थोड़ा सा वो रहता है कि जल्दी जल्दी सारा कुछ ख़त्म करो, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उठना होता है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।